साथियों नमस्कार, मैं हूं चंद्रपाल राजभर। आज हम आप सभी के बीच में लेकर उपस्थित हैं फाइन आर्ट्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी और प्रोफेसर्स की भर्तियों में पूछे जाते हैं। तो समय न गंवाते हुए आइए हम सभी चलते हैं प्रश्नों की तरफ। देखते हैं। प्रागैतिहासिक कला का अर्थ है। प्रागैतिहासिक कला का अर्थ है आधुनिक कला, मध्यकालीन कला, सिंधु घाटी सभ्यता की कला, ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला। तो पहले तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये प्रागैतिहासिक कला का अर्थ ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला है। प्रागैतिहासिक इतिहास के उस काल को कहा जाता है जब मानव तो अस्तित्व में था, लेकिन उसका कोई लिखित वर्णन साक्ष्य प्राप्त नहीं था। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई? लकड़ी के पट्टों पर, वृक्ष के तारों पर, तालपत्रों पर, चट्टानों पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रागैतिहासिक काल के चित्र चट्टानों की दीवारों, गुफाओं, फर्शों, गिट्टियों, छतों पर बनाए गए हैं और प्रस्तर शिलाओं पर भी बनाए गए हैं। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर डी सही होगा, चट्टानों पर। फ्रैंको कैटाब्रियन क्षेत्र किसे कहते हैं? यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र, फ्रांस की प्रागैतिहासिक कला का प्रमुख केंद्र, मिदी का क्षेत्र, भूमध्य सागरीय कला का क्षेत्र। तो इसके बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं कि फ्रैंको कैटाब्रियन क्षेत्र के अंतर्गत उत्तरी स्पेन, दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस की प्रागैतिहासिक कलात्मक गुफाएं आती हैं। समस्त कला प्रायः 3 क्षेत्रों से संबंधित रही है। दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस का डोड्रोन तथा उसका निकटवर्तीय क्षेत्र, दक्षिण फ्रांस का पेरियन क्षेत्र तथा उत्तरी स्पेन का कैटाब्रियन क्षेत्र। तो इससे स्पष्ट है कि ऑप्शन नंबर ए सही है, यूरोपीय। ऑप्शन नंबर ए सही है, ये यूरोपीय। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न, भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ प्राप्त हुए? मुजफ्फरपुर, बिंदकी, खुर्जापुर, सरगुजा। ये जो चित्र प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त हुए हैं सरगुजा में, ये सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल क्या है? कपड़ा, शिला, कागज, कैनवस। साफ साफ स्पष्ट है, उस समय कपड़ा था नहीं, कागज था नहीं, कैनवस था नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, शिला। ये ऑप्शन नंबर बी। प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या रहा? मतलब जो प्रागैतिहासिक चित्रों का विषय है वो क्या रहा है? पशु, मानव, पक्षी, ये तीनों रहे हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर। आइए अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। पशु आकृति युक्त मोहरें निम्न में पाई गई? मोहनजोदड़ो, नालंदा, मिर्जापुर, सारनाथ। तो ये पशु आकृति की जो मोहरें हैं ये मोहनजोदड़ो से पाई गई हैं। इसके बारे में आइए हम लोग कुछ थोड़ा सा जानते हैं कि पशु आकृति युक्त मोहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं, ये जानते हैं। लेकिन यहाँ से मौके पर जो प्राप्त पशुपत शिव की मोहर विशेष प्रसिद्ध है। इसमें एक त्रिमुखी पुरुष को एक चौकी पर पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है। उसके दाहिनी ओर एक हाथी तथा एक बाघ और बाईं ओर एक गैंडे का तथा एक भैंसे खड़े हुए हैं। चौकी के नीचे हिरण भी खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अमरत्व की कला किस देश की प्राचीन कला रही है? अमरत्व की कला किस देश की प्राचीन कला रही है?
तो ये अमृत की कला जो है ये इटली, भारत, जापान, मिस्र, ये रही है मिस्र की। अमृत की कला जो है मिस्र की रही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अमृत की कला। लोथल कहाँ है? लोथल कहाँ है? पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात। लोथल गुजरात में है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, आगे बढ़ें। आगे बढ़ें। हड़प्पा का संबंध किस सभ्यता से है? मिस्र से, ग्रीक से, इंडस वैली से, इराक से। हड़प्पा का संबंध ये रहा है इंडस वैली सभ्यता से। ये ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी। नृत्यांगना की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो, नालंदा, मिस्र, इटली। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लें। मोहनजोदड़ो के पूर्वी टीले को HR, VS तथा D के क्षेत्रों में बांटा गया था। इसमें HR क्षेत्र के अत्यंत प्रसिद्ध है। मोहनजोदड़ो के HR क्षेत्र से प्राप्त 11.5 सेंटीमीटर लंबी नर्तकी की मूर्ति कांस्य, जिसे कांसा बोलते हैं, कि धातु की बनी हुई है, अत्यंत प्रसिद्ध है। आभूषणों को छोड़कर यह मूर्ति बिल्कुल नग्न अवस्था में है। लोथल से तांबे के कुत्ते की भी मूर्ति प्राप्त हुई है। ये ऐसा माना जाता है, ऐसा माना नहीं जाता, ये परफेक्ट है। अब आगे जो इसमें इस क्वेश्चंस में उत्तर सही होगा, ये होगा मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए आगे। नृत्यांगना की मूर्ति किस धातु की है? जैसा अभी आप लोगों ने सुना कि कांसे से बनी है, तो ये कांसे। ऑप्शन नंबर डी। इसमें सॉरी सी लगाया गया, लेकिन ऑप्शन नंबर डी सही है, कांसा। चलिए आगे। दुसाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त हुई है? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, रामगढ़। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि मोहनजोदड़ो की खुदाई से त्रिफुलिया अलंकरण वाले उत्तरीय दुसाला को ओढ़े हुए एक दाढ़ी वाले योगी की सुंदर मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसके नेत्र समाधि अवस्था में नाक के अग्रभाग की ओर ध्यानस्थ हैं। एक अन्य पुजारी की समाधि, जिसका सिर भारी जबड़े, चौड़े कान, होंठ भद्दे या तस्तरी नुमा कान, इसके अलावा एक बैठी हुई सिर रहित मूर्ति भी है। ये मूर्तियाँ पत्थर की बनी हुई हैं और ये सब प्राप्त हैं मोहनजोदड़ो से। तो इसमें ऑप्शन नंबर सही होगा। हड़प्पा सभ्यता किसे कहते हैं? सिंधु सभ्यता को, वैश्य सभ्यता को, आधुनिक सभ्यता को, मुगल सभ्यता को। साथियों, हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता को कहा जाता है। सिंधु सभ्यता के अंतर्गत सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल की खोज वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने की। यहाँ के पुरास्थल रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। हड़प्पन सभ्यता की भांति मेसोपोटामिया की सभ्यता भी शहरी सभ्यता मानी जाती है। मेसोपोटामिया की सभ्यता उत्तर अरब, इराक तथा कुवैत तक पनपी है। तो इस आशय से इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सिंधु सभ्यता से। ये सही है। साथियों, क्वेश्चंस ख़त्म है। इस क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए, समझिए, और अगर वीडियोज़ अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। आगे के लिए हम आपके लिए अच्छे वीडियोज़ लाते रहेंगे। बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू, धन्यवाद।